भाइयों और बहनों, जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे उस महापुरुष की कथा जिन्हें कलयुग का कृष्ण कहा जाता है, जिनका नाम है खाटू श्याम बाबा। जिनके दर पर जाकर भक्त रोते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, जिनके नाम का स्मरण करते ही मन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के बीच तनाव चरम पर था, उसी समय भीमसेन का पुत्र घटोत्कच अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच का विवाह नागवंश की राजकुमारी मोरवी से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद उनके आंगन में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह बालक साधारण नहीं था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसके बाल घुंघराले और आंखों में गहरी चमक थी। नाम रखा गया बार्बीक। बार्बीक बचपन से ही अत्यंत होशियार और बलवान थे, लेकिन शक्ति के साथ साथ उनके अंदर भक्ति और करुणा भी अपार थी। वह भगवान शिव और माता कात्यायनी के परम भक्त बने। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा। शिव जी प्रकट हुए और कहा, वत्स वर मांगो। बर्बरीक ने कहा, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और अन्याय का अंत कर सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण और एक अमोघ धनुष दिया। इसलिए उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी बर्बरीक। वरदान मिलने के बाद भी बर्बरीक का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने संकल्प लिया, मैं हमेशा हारने वाले, निर्बल और कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। मैं उसी का सहारा बनूंगा जो अकेला और असहाय हो। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध का स्वरूप बदल देती है। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी सेना इकट्ठी हो चुकी थी। सभी योद्धा अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच बार्बरिक ने अपने रथ पर सवार होकर युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन बाणों की शक्ति इतनी थी कि 3 बाण पूरे युद्ध का अंत करने के लिए पर्याप्त थे। श्री कृष्ण ने जब सुना कि कोई 3 बाण वाला बालक युद्ध में आने वाला है, तो वे चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, अगर यह युद्ध भूमि में उतरा और हारने वाले का साथ देगा तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बालक, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बार्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए पर अंदर से गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह वीर युद्ध में उतरा तो पहले कौरव हारेंगे तो इनके साथ होगा, फिर पांडव हारेंगे तो इनके साथ होगा। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने तब एक लीला रची। उन्होंने कहा, वत्स, तुम इतने बड़े योद्धा हो, मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सुनते ही बर्बरीक एक पल को चौंके, पर फिर शांत हो गए। उन्होंने कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरा सिर भी आपको समर्पित है। और उन्होंने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने तब अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने देखा कि सामने समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान ने कहा, वत्स, आज से तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महाभारत युद्ध का साक्षी केवल तुम्हारा शीश बनेगा और कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम श्याम से पुकारेंगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। वहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने गर्व से कहा, हमारी वीरता और पराक्रम से ही जीत हुई है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य जानना है तो बर्बरीक के शीश से पूछो। जब उनसे पूछा गया तो बर्बरीक ने कहा,
विजय का श्रेय न पांडवों को है और न ही कौरवों को। विजय केवल श्री कृष्ण की लीला और उनकी कृपा से संभव हुई है। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश धरती में समा गया। कालांतर में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में वह शीश प्रकट हुआ। वहीं एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई। तब से बार्बरिक को खाटू श्याम बाबा कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, कलयुग में मेरे स्वरूप के रूप में लोग तुम्हें पूजेंगे। सच्चे मन से तुम्हें पुकारने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा नाम लेने मात्र से रोग, शोक और कष्ट मिट जाएंगे। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं। फागुन में दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकते हैं। भाइयों और बहनों, यह है कथा उस बालक की जिसने अपना सिर दान कर दिया और जिसके कारण आज हम उसे कलयुग का कृष्ण मानते हैं। खाटू श्याम बाबा का नाम लेने से मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर बोले, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।